लड़ाकू वर्ग वे लड़ाकू वर्ग में पहुंचे और एलेक्स ने देखा कि कक्षा की संरचना को सदृश्य बनाने के लिए संशोधित किया गया था। आधुनिक प्रकार का रोमन क्षेत्र, बीच में अगल बगल कई अखाड़े बने हुए थे। बगल में और बाहरी हिस्से में सीटें बनी हुई थी, सीढ़ियों की तरह एक उदासीन रोमन कोलोसियम का निर्माण। एलेक्स ने देखा कि अधिकांश छात्र पहले ही आ चुके थे और एक उपकरण में व्यस्त थे। उन्होंने एक छात्र के रूप में देखा, डिवाइस पर कुछ टाइप किया और उसके बाद उसने देखा उपकरण एक कोठरी की तरह खुलता है और छात्र को प्रस्तुत करता है। तलवार से, तुम क्या देख रहे हो? चलो चलें और अपने हथियार ले लें। प्रोफेसर के आने से पहले मैक्स ने कहा। फिर वे खाली उपकरणों की ओर गए और एलेक्स ने सब कुछ देखा। उनमें से अपने हथियार पुनः प्राप्त कर रहे हैं। एलिस ने एक धनुष चुना था। मैक्स के पास एक लाठी, मिलो के पास एक ढाल और तलवार थी, जबकि नील के पास थी एक बंदूक चुनी। एलेक्स ने नील को दिलचस्पी से देखा और सोचा, इसके अलावा नील अन्य सामान्य प्रकार के हथियारों का उपयोग करते हैं। एलेक्स को अपनी ओर देखता देख नील बोला, मैं बंदूकें जानता हूं। आमतौर पर शिकारियों द्वारा इसे पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन यह इसके लिए उपयुक्त है। मेरी जन्मजात क्षमता। एलेक्स अपनी जन्मजात क्षमता के बारे में थोड़ा जिज्ञासु हो गया था, लेकिन वो इस बारे में ऐसी कोई बात पूछने से बेहतर जानता था। दुनिया, अधिकांश लोग अपनी जन्मजात क्षमताओं को छुपा रहे थे, क्योंकि वे अधिकतर तुरुप के पत्ते थे। इसके बाद एलेक्स ने डिवाइस पर टाइप करना शुरू कर दिया। स्क्रीन दिखाकर उनका स्वागत किया। विश्व हंटर अकादमी, कक्षा 1-101, नाम एलेक्स हॉट, रैंक 354, हथियार तलवार। स्क्रीन देखने पर एलेक्स का ध्यान बटनों पर गया। उसे या तो अपने सहेजे गए हथियार को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है या बदल दे। उन्होंने हथियार बदले बटन को टैप किया और अपने अनुसार हथियार अनुभाग को संशोधित करने के लिए आगे बढ़े। प्राथमिकताएं। एलेक्स को अपना हथियार मिलने के बाद वो चौंक गया। आसपास के लोगों की अभिव्यक्ति। इसके बाद एलेक्स ने जंजीरों को अपना मुख्य हथियार चुना। इस पर गहनता से विचार कर रहे हैं। मूल एलेक्स के विपरीत, मुझे इसमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिला। उसने सोचा, बचपन से ही तलवार का रास्ता। इसीलिए एलेक्स को भी यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर पाएगा। यदि उसने तलवार को अपने मुख्य कार्य के रूप में चुना होता तो वो प्रभावी ढंग से तलवार चला सकता था। हथियार। तलवार चलाने वाले अधिकतर लोग थे जिनके पास तलवार थी। अपना पूरा जीवन तलवार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। एलेक्स इतना अहंकारी नहीं था कि यह सोच सके कि ऐसा व्यक्ति है। पृथ्वी से स्थानांतरित हुआ, एक ऐसी जगह जहां लोग नहीं थे। उसकी तरह अपने दैनिक जीवन में ठंडे हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। तलवारबाजी में जादुई तरीके से वही महारत हासिल करे, सिर्फ इसलिए कि वो एक काल्पनिक उपन्यास में बदल गया। इस कारण से कि उन्होंने जंजीरों को अपना प्रमुख चुना था। हथियार। एलेक्स ने अपने मन में उत्तर दिया, अगर कुछ है, मैं कह सकता हूं कि मैं इसमें अच्छा हूं। ये लोकप्रिय खेल होगा। पृथ्वी से लीग ऑफ हीरोज कहा जाता है। खेल में उसका मुख्य चरित्र ने जंजीरों का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि उसने जंजीरें चुनी। एलेक्स यह नहीं सोच रहा था कि वो उपयोग करने में अच्छा होगा जंजीर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पृथ्वी पर एक खेल खेला था। तथापि एक पात्र के साथ गेम खेलने में घंटों बिताने के बाद जिसने जंजीरों का इस्तेमाल किया, एलेक्स हथियार का प्रशंसक बन गया। इसीलिए एलेक्स इस नतीजे पर पहुंचा, अगर मैं जा रहा हूं, हथियार का प्रयोग करें, जंजीरों का क्यों नहीं। लंबी जंजीरों की एक जोड़ी प्राप्त करने के बाद एलेक्स ने उन्हें लपेट दिया। उसकी बांह के चारों ओर और एक खेल पात्र की तरह महसूस हुआ। भाई, मुझे लगा कि तुम तलवार का उपयोग कर रहे थे, नील ने पूछा। मैंने तलवार आजमाई, लेकिन यह मुझे कभी भी सही नहीं लगी, एलेक्स ने उत्तर दिया। तो आप कह रहे हैं कि आप एक श्रृंखलाबद्ध व्यक्ति हैं? अधिकतम पूछताछ की। बिल्कुल, क्यों नहीं, एलेक्स ने लापरवाही से जवाब दिया, मानो ऐसा ही हो। दुनिया की सबसे प्राकृतिक चीज थे, और मैंने सोचा कि केवल नील ही अजीब था। सचमुच भाई। जंजीरें। मैक्स ने नील और एलेक्स दोनों को जोड़ते हुए कहा। हतप्रभ अभिव्यक्ति, ये तय करने में असमर्थ कि कौन था दोनों में से अजनबी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनकी चर्चा में कुछ गड़बड़ है? मिलो ने एलिस को फुसफुसाया। आप अकेले नहीं हैं, प्रिय, एलिस ने उत्तर दिया। इसके बाद वे सभी अपनी अपनी सीटों पर चले गए। हथियारों के मुद्दे को छोड़ दें। जैसे एलेक्स जंजीरों के साथ चलता था, उसकी बांह के चारों ओर लिपटे हुए, उसे अचानक एक एहसास हुआ। खेल चरित्र का नाम। एलेक्स रुक गया, उसका शरीर अकड़ गया, जैसे उसने सोचा, नहीं है। खेल चरित्र का नाम उल्लेखनीय रूप से मेरे जैसा ही है। BW एजेंट कोड नाम सिलास। मिलो ने पीछे मुड़कर देखा तो एलेक्स कपड़े पहने हुए स्थिर खड़ा था। एक चौंका देने वाली अभिव्यक्ति। क्या गलत? उसने पूछताछ की। ओह, ये कुछ भी नहीं है, मुझे बस कुछ याद आया, एलेक्स अपनी क्षणिक हैरानी को दूर करते हुए जवाब दिया और फिर से शुरू कर दिया। चलना, क्या यह महज एक संयोग है? एलेक्स को आश्चर्य हुआ। उसके विचार उसके दिमाग में घूम रहा है, और अभी अभी मैंने जंजीरों को अपना मुख्य हथियार चुना है, ठीक वैसे ही खेल के पात्र। एलेक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी रास्ते पर चल रहा हो। वो पथ जो पूर्व निर्धारित किया गया था,
एलेक्स कोई अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो खुद भी अंधविश्वासी था। लगा कि ये संयोग बहुत ज्यादा थे। क्या मैं जानबूझकर या अनजाने में किसी की ओर जा रहा हूँ? अपरिहार्य अंत जिससे मैं बच नहीं सकता। एलेक्स अपने में खोया हुआ था। तब तक विचार करता रहा जब तक उसने बातचीत नहीं सुन ली। लिसा, तुम्हें व्यक्तिगत द्वंद्वों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, फ्रैंक ने अपनी सामान्य उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा। लिसा की अनिच्छा को देखते हुए फ्रैंक ने कहा, आप एक हैं शिकारी का सहायक प्रकार, आपका एकमात्र मजबूत पहलू आप ही हैं। जन्मजात क्षमता, बाधा, तो क्या हुआ अगर मैं एक सहायक प्रकार का शिकारी हूं? मैं अभी भी लड़ सकता हूं। लिसा ने फ्रैंक को चुनौती देते हुए जवाब दिया, क्या आप ऐसा कह रहे हैं? मैं कमजोर हूं। फ्रैंक ने सख्ती से इनकार किया और कहा, मैं आपके बैरियर को जानता हूं। शक्तिशाली है और मुझे पता है कि तुम मजबूत हो, लेकिन फ्रैंक को अचानक अपनी बात जारी रखना बंद करते देख लिसा उसे कोहनी मारी, लेकिन मैं किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए नहीं देख सकता। आप, फ्रैंक ने कबूल किया, उसकी आवाज में खांसी भी थी। जैसे ही एलेक्स ने लिसा और फ्रैंक के बीच बातचीत देखी, सिलास के कार्यों की यादें उसके दिमाग में भर गईं और उसे छोड़ दिया। आसन चौराहे पर निराशाजनक रूप से फंसा हुआ महसूस करना। वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या वे भी एकजुट हो रहे हैं? मेरा पथ मुझे उस भाग्य का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा है जिससे मैं बच नहीं सकता। इन्हें देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारी प्यारी जोड़ी है? देखने में अधिक सहनीय, मैक्स ने नील की ओर इशारा करते हुए कहा। फ्रैंक और लिसा, हाँ, शुक्र है कि एलिस और मिलो इतने क्रोधित नहीं है, नील जवाब दिया। एलिस ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एलेक्स से पूछा, कैसे करूं? खासकर एक के बाद दूसरे जोड़े को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है अस्वीकार किए जाने के बाद? एलेक्स ने उदासीन स्वर में जवाब दिया, ये पर्याप्त नहीं है मुझे पूरी दुनिया को श्राप देने के लिए प्रेरित करें। तभी एलेक्स की नजर अंदर प्रवेश कर रहे प्रोफेसर पर पड़ी कमरा, और एक पल में सभी छात्रों ने अपना कमरा बंद कर दिया। गतिविधियां